रात तेरा ही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, बुरा ही थक मत जाना, रात तेरा ही। पल दो पल है रात का डेरा, धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात तेरा ही। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे, सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जी घुट घुट कर मरना इस युग का दस्तूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात तेरा ही। जागेंगी सोई तकदीरें, टूटेंगी बोझल जंजीरें, जागेंगी सोई तकदीरें। लूट पे कब तक पहरा देंगे, जंग लगी खूनी शमशीरें। रह नहीं सकता इस दुनिया में जो सबको मंजूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात तेरा ही। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो।
रस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो। उस रब से रूह रूहान करो। का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो। उस रब से रूह रूहान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। दरबार बड़ा सोना
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 25 फरवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने याद की यात्रा हम सब बाबा को याद करते हैं, शक्तियाँ लेते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं। याद, बाबा की याद ही हम बच्चों के लिए एक मात्र उपाय है विघ्नों को पार करने का। याद का उल्टा दया। अगर हम स्वयं ही स्वयं पर मर्सी करें तो बाबा को याद कर शक्तिशाली आत्मा बनकर हम आने वाले विघ्नों को सहज रीति से पार कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज
याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद ही वो बल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। किस ख्याल के आने से? ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन किस ख्यालात के आने से पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, थोड़ा समय बाद पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा हम तैयार हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे समझते हैं, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे
सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं। यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। कितने समय के बाद? हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। तो कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, कलयुग में ही स्थापना होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। कौन सी सहज से सहज युक्ति बताई बाबा ने पावन बनने की? तो देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप।
दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, इसलिए वर्षा मिला, सतयुग में गए, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी सब है वहाँ, तो फिर वहाँ पुकारते नहीं हैं। आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, एक दो जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज आकर बताते हैं। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। किसमें प्रवेश करते हैं? कौन नहीं जानता अपने जन्मों को? ब्रह्मा बाबा। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि यह बना बनाया खेल है। और फिर कहेंगे अगर बना बनाया है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? तो यथार्थ रीति ये बात भी बुद्धि में नहीं बैठती है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। पवित्र होकर समझें तो ये बात अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। तो अच्छी रीति समझने के लिए ही क्या करना होगा? अच्छी रीति ये बात समझ में आ जाए तो बाबा ने कहा 7 रोज भट्ठी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ न सके। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते
हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। इसका कारण क्या है? बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। सुना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा, ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। ये भी तो निशानी है ना। और जो कल्प पूर्व वाली आत्मा होगी उसको थोड़ी सी बात भी टच करेगी, फिर क्या कहेंगे? 7 रोज आया, कुछ भी समझा नहीं, बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। क्या करो? बाबा ने कहा, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। ये बात तो हम सबको पता है। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। याद तो करते हैं भक्ति मार्ग में भी कि हे भगवान आओ। यही गाया है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। गाया तो है ना, हे पतित पावन आओ। तो अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। और बाबा तो कलयुग अंत में ही आए और आकर हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाया। तो लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने? कैसे बने होंगे? इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो होती रहती हैं ना। बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। उन्हों को कहा था, किनको? बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो
हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। तो यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो, कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। उनके क्या प्लान हैं और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती न बढ़ें उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज नहीं थीं। भारत में कितनी फैमिली हैं? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है। तो भारत में तो सिविल वार ही होना है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। एक घर में दो भाई साथ साथ नहीं रह सकते, बट जाएगा। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। विनाश के साधन भी सब तैयार हैं, तो विनाश तो होना ही है। सब तैयार हैं, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। प्रकृति भी अपने विकराल रूप में सामने खड़ी है, कितना क्रोधित है। तो ये सब विनाश के साधन हैं। तो बड़ी लड़ाई जब लगी थी, जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे।
पहले थोड़े ही पता था, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे ही हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए, इनको परीक्षा कहा जाता है। जो भी विघ्न पड़ते हैं वो सब परीक्षा है। और क्या करना है? याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, कौन सा गीत है? याद की यात्रा में क्या नहीं कर सकते, याद में ठहर ही नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, बताइए कौन सा गीत है? जो मुरली सुन रहे हैं वो भी बताएं कौन सा गीत है थक जाने का? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और थक कर अगर बैठ गए, मंजिल तो नजदीक आ गई, लेकिन अब अगर थक गए तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका अर्थ कोई समझ न सके, यह है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो, दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो, फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मनाभव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनते हैं तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके, और कोई उपाय नहीं है काहे का कि कल्याण हो सके। तो अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। सत्य ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान दिया ही एक सत्य परमात्मा ने है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो जब किसी के पास है ही नहीं तो क्या सुनाएंगे? बाबा ने कहा अपने ही श्लोक आदि बनाए सुनाते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिखती हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। वास्तव में सच्ची गीता तो ये है। तो बाबा ने कहा गीता बड़ी होनी चाहिए। वो जो गीता है
वो तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। ये भी ड्रामा अनुसार सब नूंद है ना। अगर सब आ जाएं तो पुरुषार्थ भी कर लेंगे, और पुरुषार्थ कर लेंगे तो सब क्या करेंगे? अगर अभी सब आ जाएं और अभी समझ जाएं तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी? अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये भी कितना वंडरफुल राज है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवान वाच, तुम सतोप्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति, ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियां बतलाते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप
सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बाबा ने ये यज्ञ रचा है। यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अंतिम आहुति। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए, निरंतर चलती रहे। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। बाबा ने दैवी झाड़ और जो इस दुनिया में झाड़ माना, बाबा ने उसको जंगल कहा। तो हम बच्चों को क्या करना है? दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज का वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर
बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। बाबा जिम्मेवारी लेने के लिए, बोझ लेने के लिए तैयार है। तो क्या करें? बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो सहज योगी बनना है तो क्या करें? सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे दें और सदा अपनी उन्नति करते रहें। स्लोगन है आज का, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो क्या करना है? याद की यात्रा ठहरनी नहीं चाहिए। बाबा ने सब युक्तियां आज बताई। बोझ बाबा को दे दो, बाबा लेने के लिए ही आया है। बाबा के कार्य में मददगार बनो। सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। जब यज्ञ पूरा होगा तो क्या होगा? सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा विघ्नों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जो
अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में। संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।